और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। जयपुर में कल होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। शाम को 7 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास पर विधायकों की बैठक शाम को 7 बजे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन की मौजूदगी में यह बैठक होगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायकों से राय शुमारी करेंगे माकन और खड़गे। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन विधायकों से राय शुमारी करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ राय शुमारी होगी या कोई बड़ा फैसला हो सकता है या कुछ और विधायक दल की बैठक के बाद सुनने को मिल सकता है? तो आगे क्या होना है, ये कांग्रेस में हलचल, राजस्थान की सियासत में हलचल बहुत जोर से है। राजस्थान में चाहे मौसम बहुत अच्छा हो रहा हो, लेकिन राजस्थान की सियासत में गर्मी जरूर बनी हुई है। और आज रात जब मौसम, हवाएं चल रही हैं, खुशनुमा हो रहा है, उस दौरान राजस्थान की सियासत हलचल मचा रही है। लेकिन आगे होगा क्या, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 7 बजे का समय बताया है। कल शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। क्या कुछ विधायक दल की बैठक होगी और क्यों कल का समय रखा गया है? क्यों कल विधायक दल की बैठक होने वाली है? क्या विधायकों से राय शुमारी ली जा रही है और तेजी से इस पर काम हो रहा है? क्या कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या उसके बाद हलचल तेज हो गई है? क्या हाईकमान तेजी से काम कर रहा है? और जो कांग्रेस के लिए कहा जाता रहा है कि काम नहीं किया जाता है, या उदयपुर चिंतन शिविर में जिस तरह के पॉइंट्स बनाए गए थे उनको बना तो लिया गया, लेकिन कांग्रेस अभी उस तरह की वर्किंग नहीं कर रही है। उन सवालों को साफ करते हुए नजर आ रही है। ये बड़े सवाल जो अब हर किसी के दिमाग में है, जहन में है। लेकिन अब कल 7 बजे तस्वीरें साफ होंगी क्योंकि विधायक दल की बैठक, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम को 7 बजे होगी। राय शुमारी के आखिर कौन मुखिया बनेगा प्रदेश का आने वाले समय में, अब ये साफ कल तस्वीर होगी 7 बजे जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी मुख्यमंत्री निवास पर। यह बैठक, तो ये पूरा घटनाक्रम जब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, क्योंकि परसों भी ये मुलाकात हुई और कल सुबह भी मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद जब ये साफ उन्होंने कह दिया कि वो आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब हलचल राजस्थान में तेज हो गई, सियासत तेज हो गई। आपस में बातचीत हुई क्योंकि कल विधानसभा भी चल रही थी और उस विधानसभा के दौरान जितने विधायक पहुंच रहे थे या जितने मंत्री बातचीत कर रहे थे, हर किसी के मन में यही उधेड़-बुन थी कि आने वाले समय में राजस्थान में क्या होना है। क्या राजस्थान की राजनीति करवट लेती नजर आ रही है? क्या कांग्रेस में बदलाव हो रहे हैं और तेजी से ये बदलाव हो रहे हैं? ये बदलाव आने वाले समय में कितने तेजी से नजर आएंगे? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत बड़े सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब जब कल 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी तो तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। 7 बजे कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक और इस विधायक दल की बैठक में अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहने वाले हैं। अजय माकन का आना, मल्लिकार्जुन खड़गे का होना, ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि राय शुमारी विधायकों से होनी है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर थी, लेकिन तब कहा गया कि ये रिपोर्ट कार्ड है कि किस तरह से विधायक खुश है सरकार के काम से या क्या क्या चीजें और होनी बाकी हैं। और अब विधायकों से राय शुमारी, क्योंकि ये कांग्रेस की एक विचारधारा है, ये एक तरीका है कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है उससे पहले राय शुमारी होती है, और यही राय शुमारी अब दिखने वाली है कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में, जिसके लिए कहा जा रहा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा था, ये साफ किया था कि बातचीत होगी सभी विधायकों से और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा।
तो अब फैसला क्या होगा? क्या कल जो रायशुमारी होगी उसमें कुछ निकल कर आता है? क्या पटल पर 2 नाम 3 नाम रखे जाएंगे और उसके बाद किसी तरह का कोई नाम पर बातचीत होगी? वो तमाम सवाल उठ रहे हैं और हमारे साथ अदिति स्टूडियो से जुड़ गई हैं। अदिति, विधायक दल की बैठक कल शाम को 7 बजे होनी है। अब इसको पूरा सिनेरियो देखें, 360 देखें, क्या मतलब है इसका? देखो, कल शाम को 7 बजे बैठक है, जो सरप्राइज की तरह आया है सभी विधायकों को। आपके जिस तरीके से लगातार सबको लग रहा है कि क्या बैठक है, हालांकि अब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट चला गया है, धीरे धीरे विधायकों को भी मैसेज जा रहे हैं कि आपको जयपुर रहना है, कल शाम को 7 बजे आना है। अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान पिछले 4 सालों में कितना वॉलेटाइल, कितना पॉलिटिकली इस तरह से इम्बैलेंस रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस रही है। वो राजस्थान जहां पर पार्टी के पास जो इकलौते सीनियर, मतलब कि जिसे बोल सकते हैं कि अशोक गहलोत उन सीनियर मोस्ट आदमी में से आते हैं जिन्होंने सरकार बचाई, सरकार चलाई और इतना पॉलिटिकल इम्बैलेंस रहा। अब यहां पर यह तय होता है कि राहुल गांधी क्योंकि तैयार नहीं है, वो पार्टी की कमान संभालना नहीं चाहते हैं, तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली बुलाया जाए। और ठीक उसी समय जब उनको नामांकन भरना है, उसी समय वो अब आला कमान, जो अभी फिलहाल आला कमान है, वो ये चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें और इस्तीफा देने से पहले भी ये तय हो कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री। क्योंकि पार्टी ने उदयपुर में जो संकल्प लिया था, हालांकि वो 2024 से लागू होने की बात थी, लेकिन अब ये संकल्प, इससे पहले राहुल गांधी के सोनिया गांधी 3 पोजीशंस पे रही हैं, इससे पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस का हर सीनियर सदस्य 1 से ज्यादा पोजीशन पे रहा है। लेकिन अब यह तय हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद होगा। अब इस एक व्यक्ति एक पद के इस जमेले में, समाधान में, जो असमंजस में यह तय हुआ कि आपको जो सिनेरियो समझ आ रहा है उससे यही लग रहा है कि आपको इस्तीफा देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था कि मेरा बस चले तो मैं दोनों ही पद छोड़कर सड़क पे उतर जाऊं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलूं, राहुल गांधी के साथ सड़कों पे चलूं। लेकिन क्योंकि उनको जाहिर तौर पे पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और वो खुद भी और उनके साथ साथ पार्टी भी ये मानती है कि 1-2 सीनियर पोस्ट जो है एक साथ नहीं चल सकते। आप दिल्ली में रहेंगे तो राजस्थान में सवाल उठेगा कि आप राजस्थान का मुखिया कहाँ हैं, और अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर भी राजस्थान में रहने लगेंगे तो आप पार्टी की गतिविधियों पे कैसे ध्यान देंगे। तो जाहिर तौर पे ये 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट एक साथ नहीं चल सकती, इसलिए एक पोस्ट ही रखनी थी। अब इसका फैसला हाथों हाथ करना चाहते हैं। हालांकि एक पक्ष की तरफ से ये बात थी कि पहले वो नामांकन दाखिल करें, इस बीच में विधायकों को भी सेटल होने का टाइम मिलेगा। विधायकों के लिए शौक की तरह आया है, विधायक भी सोचते कि भाई जब तक नामांकन दाखिल होगा, जब तक रिजल्ट आएगा, लगभग 18-20 दिन का पूरा ये प्रोसेस होता, 18 अक्टूबर तक, क्योंकि निर्विरोध चुनाव नहीं हो रहा, अकेले नहीं लड़ रहे वो, तो ऐसे में 18-20 दिन का पूरा प्रोसेस होता। तब तक विधायकों को भी समझ में आ जाता कि जो अशोक गहलोत है अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनको दिल्ली संभालना है। इस बीच में विधायक भी आला कमान की भी ट्यूनिंग समझते कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी क्या चाहती हैं। लेकिन अब कल फिलहाल जो सच ये है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं। अजय माकन जो कि राजस्थान के प्रभारी है, वो दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं। दोनों विधायक दल की बैठक लेंगे, विधायकों से रायशुमारी होगी। अब क्या होगा, ये जो एक्सपेक्टेड अपन कर सकते हैं। क्या होगा, पहला विधायकों को ये बताया जाएगा कि अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे, अब उनको पार्टी को संभालना है, राष्ट्र स्तर पे संभालना है। दूसरा होगा कि अब यहाँ पे मुखिया कौन होगा, तो उसमें फिर तमाम राय ली जाएगी। जब राजस्थान में चुनाव हुए थे 2018 में, तो विधायकों से पर्ची भरवाई गई थी। तब अविनाश पांडे प्रभारी थे, तब उस ऑब्जर्वर भी आए थे, उस समय केसी वेणुगोपाल भी आए थे, और पर्ची में जिसके नाम की पर्ची थी उसको मुखिया बना दिया गया था। अब ये देखना होगा कि कल एक बार फिर क्या होता है। तो कल किसकी पर्ची होती है, कल क्या होता है। देखिए, दरअसल विधायक भी खुल के नहीं बोलेंगे। जब वहां पर सारे विधायक मौजूद होंगे तो वो खुल के किसका नाम लेंगे, नहीं लेंगे, तो क्या 1-to-1 बैठक होती है, जो लग नहीं रहा। तो अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। ऐसे में कल जो भी फीडबैक आएगा, संभवतः वो लोग वापस दिल्ली जाकर सोनिया गांधी के पास ये फैसला दे देंगे कि विधायक ये चाहते हैं, और आखिरकार जो फैसला है वो सोनिया गांधी को लेना है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो बात आ रही है, वो समझ आ रहा है कि आला कमान, जो अभी एग्जिस्टिंग आला कमान है, वो ये चाहते हैं, गांधी ये चाहते हैं कि हाथों हाथ फैसला लिया जाए।
राहुल गांधी ये बोल चुके हैं, प्रियंका गांधी सचिन पायलट को सपोर्ट कर रही हैं, उसके अलावा भी और लोगों की राय मशवरे हुए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पार्टी के विचारधारा है एक व्यक्ति एक पद, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे में अब कल ये भी लग रहा है, जिस तरह से इंडिकेशन है, जिस तरह से आलाकमान चाहता है कि हाथों हाथ सब कुछ तय हो, तो सचिन पायलट को जैसे भेजा गया, विधायकों से मुलाकात के लिए कहा, फिर आज वो दिल्ली पहुंचे, कल संभवतः सुबह वो अजय माकन से मुलाकात करें या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है पिच किया जाए कि सचिन पायलट को बनाया जाए, फिर विधायकों से राय शुमारी हो, विधायक क्या कहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो नया मंत्रिमंडल भी बनेगा। जिस तरीके से अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो संगठन की रूपरेखा बदलेगी, वहां पे पदाधिकारी बदलेंगे, वहां पे पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और नाम बदलेगा। ठीक उसी तरह राजस्थान में भी बहुत बदलाव होगा। तो अब तो मैं ये कहूंगी कि अगला 24 घंटा जो है, अगले 24 घंटे राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं ये समझ आ जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण ये अपडेट, क्या कुछ होता है। और आप देखिए कि आज रात विधायकों को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि जाहिर तौर पे सबके दिमाग में चलेगा कि आलाकमान क्या चाहता है, हमारे लिए अच्छा क्या है, करना क्या चाहिए। 1 साल बाद चुनाव सामने है, अब पार्टी को संगठित कैसे रखना है, क्योंकि पार्टी कई बार बिखरते बिखरते साथ आई है। राज्यसभा चुनाव में कई बार देखा है कि बिखरते बिखरते साथ आई है, बाड़े में रहना पड़ा है। तो ऐसे में अब ये स्थिति पे है कि सबकी अग्नि परीक्षा है। विधायक अब क्या सोचेंगे, क्या वो आलाकमान की तरफ देखेंगे क्या, और जो अशोक गहलोत के जो कह सकते हैं कि उनकी तरफ वाले विधायक है वो क्या सोचेंगे, वो अपना आगे भविष्य क्या देखते हैं। 1 साल बाद चुनाव है, टिकट वितरण है, सर्वे है, तो बहुत सारी चीजें आज विधायकों के सामने आकर हर विधायक मंत्री जो है वो बच ही रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने रहे। इसमें तो वो जिस तरह से संभालते आए हैं, जिस तरह से उनका कामकाज रहा है, योजनाएं रही हैं, तो वो उसको बेहतर जानते हैं। और आने वाला साल जो है वो चुनावी साल है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर ये विधायक दल की बैठक देखें, विधायक दल की बैठक होती है, वहां पर जैसा आपने कहा भी कि सामने तो कौन विधायक कहेगा कि आप इसको चुनिए या हम उसको चुनना चाहते हैं, लेकिन जब ये बैठक होती है तो क्या इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं, और जो विधायक हैं क्या उनको फिर दिल्ली के लिए, जो कहा गया था, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नामांकन जब होगा तो आपको दिल्ली चलना है, तो क्या उससे पहले ये बैठक होना, इन तमाम चीजों का कोई लिंक है और इससे कुछ निकल कर आने वाला है? देखिए, अभी से 1 घंटे पहले तक किसी को शायद कुछ नहीं पता था। दिल्ली से आदेश आया कि कल विधायक दल की बैठक होगी और वो हो रही है। अब ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राजनीति में उस स्ट्रेचर पे आ गए हैं कि वहां अब उनके लिए जरूरत बन जाती है कि जो आला कमान चाहता है वो उसे लागू कराए, क्योंकि वो कुछ दिनों में खुद आला कमान कहलाए जाएंगे। ऐसे में ना सिर्फ राजस्थान, जो 29 राज्य हैं, वहां के संगठन या जहां पे सरकारें हैं, वहां की सरकार अब उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी ये बात कह चुके हैं कि मुझे दोनों पद नहीं चाहिए, बाकी जो आला कमान कहेगा वो सर्वे सर्वा है, जो सोनिया गांधी कहेंगी वो उसे उन्हें फॉलो करना है। बाकी जो आला कमान कहेगा वो सर्वे सर्वा है, जो सोनिया गांधी कहेंगी वो उसे उन्हें फॉलो करना है। लेकिन अब ऊपर से क्या आदेश आते हैं, फिलहाल अभी तक अगर बॉटम लाइन बहुत सिंपल तरीके समझी जाए तो आला कमान ने तय किया है कि विधायक दल की बैठक नामांकन दाखिल करने से पहले होनी चाहिए। विधायकों से राय मशवरा नामांकन दाखिल करने से पहले होना चाहिए। विधायक क्या सोचते हैं, कांग्रेस में हम ये नहीं कह सकते कि कल डी डे है, कल सब कुछ तय होगा, क्योंकि हो सकता है जिस स्पीड से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और तमाम चीजें हैं उसी स्पीड से ये डिले भी हो जाए, फिर हो सकता है अगले 18 दिन कोई चर्चा ना हो। आलाकमान वो जो पूरा फैसला है वो अपने पास सुरक्षित रख ले और उस दिन करे जिस दिन उनको लगे कि आज ठीक है, विधायकों को थोड़ा सिंक इन होने का मौका मिले। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम पिछले 4 साल से हर दिन ये कह रहे थे कि अब कुछ बदलाव हो सकता है, अब ये बदलाव हो सकता है। लेकिन अब ये बात जरूर है कि ये फैसला लेना कि नामांकन दाखिल करने से पहले विधायक दल की बैठक हो, ये एक बड़ा फैसला है, बड़ा अपडेट है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यही माना जा रहा था कि 18 तारीख को जब फैसला आ जाएगा या फिर नामांकन दाखिल करने के 1 हफ्ते के अंदर
एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा। ऑब्जर्वर नियुक्त करने के बाद अजय माकन के साथ ये बैठक होगी, विधायकों से बातचीत होगी, क्योंकि अजय माकन, आपको याद हो, मैं याद दिलाना चाहूं, अभी कुछ महीने या साल भर लगभग पहले विधानसभा में उन्होंने एक ऐसा पॉइंट आया था जब विधानसभा में वो सबसे मिले, विधायकों से 1-to-1 बातचीत की, और उस 1-to-1 बातचीत में उन्होंने काफी सारे डेरिवेशन निकाले कि विधायक क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। अब चुनौती क्या है राजस्थान में कांग्रेस के पास और कांग्रेस के पास पूरे देश में? एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जाहिर तौर पे पार्टी के सांसद राहुल गांधी, जो माना जा रहा था कि कमान संभालेंगे, जिन्होंने मना कर दिया, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ जो गुजरात के और हिमाचल के चुनाव हैं, जहां पे कांग्रेस एक्टिव है भी, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, जाहिर तौर पे उन दोनों चुनाव पे इंपैक्ट आएगा। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा इंपैक्ट आ सकता है, और दूसरी तरफ राजस्थान में जिस तरह की स्थितियां हैं उसका क्या इंपैक्ट आता है। दूसरी ओर अशोक गहलोत कमान संभालेंगे, उसके बाद के बदलाव होंगे, क्योंकि अभी तक कोई एक्टिव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के चलते वो ज्यादातर अपना समय घर पे गुजारती थी, तो कोई फील्ड में भागा दौड़ी करके फील्ड में कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने वाला कैंडिडेट नहीं था, जो कि अब अशोक गहलोत होंगे। इधर राजस्थान में इतनी पॉलिटिकल इंबैलेंस है कि अब देखना होगा, या तो सारे विधायक एक्सेप्ट कर लें कि आला कमान का जो फैसला है उसे मानना है, दूसरा कि विधायकों की जो रायशुमारी होगी उसको सीरियसली ऊपर वाले ले। तो ऐसे में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। कल शाम तक बहुत कुछ, 7 बजे विधायक दल की बैठक से पहले भी बहुत कुछ बदलने वाला है, और कल भी बहुत कुछ हुआ जब सचिन पायलट आए और उन्होंने बातचीत करी विधायकों से। उनके जो साथ के लोग थे उन्होंने और दूसरे विधायकों से, दूसरे लॉबी से बात करी, आपस में एक दूसरे को टटोलने और टेम्परेचर जैसे कहते हैं तापमान नापने की कोशिश करी। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, और आज रात से लेकर कल शाम के 7 बजे तक भी विधायकों से कई बार फोन पे बातचीत, तमाम चीजें होने वाली हैं। लेकिन आखिरकार सभी को ये इंतजार होगा कि कल जब विधायक दल की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस रोल में होते हैं। क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोल में होंगे और सबको ये कहेंगे कि जो पार्टी के हित के लिए वो किया जाए, या वो ये कहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, वो अपनी बात करेंगे कि सोनिया गांधी ये चाहती हैं। अच्छा अदिति, ये जो बैठक हो रही है, कल जो बैठक होगी, क्या इसको ये माने कि आला कमान की तरफ से सभी को सरप्राइज दिया गया है? जाहिर तौर पे आज जो ये सरप्राइज एलिमेंट आया है कि 7 बजे बैठक है, ये सरप्राइज ही है, क्योंकि आज शाम को कई विधायक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहे थे। दरअसल सैटरडे संडे होता है तो सब चाहते हैं कि अपनी विधानसभा में रहा जाए, और ये भी पता है कि 28 तारीख को सबको दिल्ली जाना था, लगभग यही तारीख थी कि 28 को पहुंचना है दिल्ली, क्योंकि नामांकन दाखिल कराना है। तो कहीं ना कहीं, और फिर 26 तारीख को स्थापना दिवस है, तो वो एक छुट्टी का माहौल होता है। तो अगले 3 दिन विधायक मेंटली छुट्टी के माहौल में थे। विधायक अपने अपने तरीके से संतुष्टि ले चुके थे। कई विधायक कल रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पहुंच के उनसे बातचीत कर चुके थे। हालांकि उस मसले पर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, ऐसा सभी विधायकों ने कहा, पर मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से जो उन्होंने समझा वो यही लगा कि सब कुछ ठीक है, कोई बदलाव ऐसा नजर नहीं आ रहा। और उसके अलावा जो दूसरे विधायक थे वो पायलट से भी मिले थे, सीपी जोशी से भी मिले थे, अलग अलग लोगों से मिलके अलग अलग, तो कहीं ना कहीं एक सन्नाटा हो गया था और एक संतुष्टि की बात आ गई थी कि अभी अगले 10 दिन, 18 दिन, 12 दिन कुछ नहीं होने वाला। तो आपका जो सवाल है उसका एक जवाब यही है कि हाँ, ये सरप्राइज एलिमेंट के लिए ना सिर्फ विधायकों के लिए आया है, जबकि सीनियर जूनियर सभी नेताओं के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है। तैयारी दिल्ली में चल रही है, और फिलहाल अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जी बात पूरी करें। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तनौट माता जाएंगे, वहां उनके दर्शन हैं, सुबह 11:30 बजे जाएंगे, 4 बजे वापस लौटेंगे। और लेकिन सवाल कांग्रेस से है, अगर हमारे साथ कोई कांग्रेस अब जी बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कहा जाता है कांग्रेस में कि आला कमान ने जो तय कर लिया वही होता है, लेकिन अब विधायकों से रायशुमारी हो रही है। तो क्या ये माने कि आला कमान ने तय कर रखा है, सिर्फ ये एक फौरी तौर पर विधायकों से रायशुमारी हो रही है, या फिर ये माने कि अब विधायकों से रायशुमारी होना वाकई में उसी चीज को माना जाएगा? देखिए, कांग्रेस ये बोलती आई है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, और इसी डेमोक्रेसी की लड़ाई वो लगातार बीजेपी से लड़ रही है कि चुनाव हमारे यहाँ हो रहे हैं, नोटिफिकेशन हमारे यहाँ जारी होता है, या बीजेपी पे ये सवाल उठाती आई है कि डिक्टेटर वहाँ हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, तो वहाँ
चुनाव के नोटिफिकेशन नहीं यहाँ पे। लेकिन अब आपका ये सवाल और सवाल खड़े करता है कि एक तरफ आला कमान ने तय कर लिया, जैसा लग रहा है कि नामांकन दाखिल करने से पहले ही विधायक दल की बैठक होगी, एक पद एक व्यक्ति को फॉलो करना ही है, और दूसरा साइन करने के साथ साथ ही, मतलब नामांकन दाखिल करने के साथ साथ ही नया मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि जितना अनस्टेबल है राजस्थान अभी, तो क्या उसमें ऐसी जरूरत पड़ रही है क्या कि हाथों हाथ ऐसा किया जाए? या फिर यह भी संभव है कि आला कमान ये एक्सरसाइज इसलिए करना चाहता है कि वो भांपना चाहता है कि राजस्थान कितना स्टेबल है। अगर हमें ऐसा कोई फैसला लेते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि अशोक गहलोत कंटिन्यू करें या सचिन पायलट बने, उसी में केवल लड़ाई है। ये भी है कि क्या सीपी जोशी अगर हैं तो वो एक्सेप्टेबल है क्या कोई और जाट नेता एक्सेप्टेबल है, प्रदेश अध्यक्ष को अगर सीएम बनाया जाए वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की लड़ाई है कि विधायक क्या चाहते हैं। विधायक ने अपना 4 साल इन्वेस्ट किया है किसी एक व्यक्ति के हिसाब से कि भाई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये योजनाएं हैं, उनको हमको फील्ड में लेकर जाना है आगे अगले साल। जैसे अभी मुख्यमंत्री ने एक सीएलपी पहले जो बैठक हुई उसमें कहा था कि आप अपने अपने बजट के हिसाब से अपने अपने जगह से भेजना शुरू करें, क्योंकि फिर बजट तो एक माइंडसेट होता है, एक विजन होता है अगले 6 महीने का, अगले 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, कि हमें ऐसे जाना है, फिर हमें चुनाव में उतरना है। तो अगर आलाकमान ये फैसला ले रहा है तो ये बहुत बोल्ड फैसला है। हो सकता है कि हम पर्दे के पीछे ये नहीं समझ पा रहे कि कितना जरूरी है कितना नहीं, लेकिन कुछ ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर बदलाव हो तो पार्टी कितनी, सरकार कितनी स्टेबल रहती है। अगर मंत्रिमंडल में बदलाव होता है तो फिर कितनी नाराजगियां होती हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो अशोक गहलोत के ही विधायक थे लेकिन वो नाराज हुए कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया नहीं किया, हमें ये मंत्रालय दिया, हमें वो नहीं दिया। तो ये हमने तब भी देखा जब कंसेंसस था। तो ऐसे में अब कल कंसेंसस आलाकमान कैसे बनाएगा ये सवाल है। या फिर अब क्योंकि चुनाव में उतरना है तो शायद विधायक दूसरी तरीके से समझे, इसलिए कल वो सारे विधायक क्या सोचते हैं, किस दिशा में देखते हैं। और शायद यही वजह थी कि सचिन पायलट का भी जो ये एकदम हवाई दौरा था, वो आए विधानसभा गए, उन्होंने अपने लोगों से बात की, फोन पे भी की होगी, आज सुबह से भी लोग उनसे मिलने आ रहे थे, वो भी भांपना चाह रहे होंगे कि क्या कुछ है। और खुद कई विधायकों ने अशोक गहलोत से मुलाकात की, सीपी जोशी से भी पूछा गया, सीपी जोशी ने डिनाई किया कि मैं उस टेम्परामेंट में नहीं हूं कि भी इस स्थिति में हूं। लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कल शाम के 7 बजे की बैठक में हल्की चीज समझ में आएगी। अदिति देखिए, अब जो नाम आप ले रही हैं, जैसे सचिन पायलट का नाम लिया, सीपी जोशी नाम लिया, और भी बहुत सारे नाम होंगे जिन पे हो सकता है चिंतन हो, लेकिन जितना काम अशोक गहलोत ने किया है, मुख्यमंत्री कई योजना लेके आए, इसको लेकर कहा भी कई विधायकों ने कि वो बहुत जो योजनाएं लेके आए हैं या जिस फ्लो में उन्होंने काम किया है, क्या आने वाले 2023 का जो चुनाव होगा वो चुनावी साल दूसरा कोई वो पकड़ मजबूत बना पाएगा। तो अब इन्हीं सवालों के साथ जो नाम आपने बताए हैं, अगर वो नाम बनते हैं, आगे उनको पद मिलता है या राजस्थान की कमान उनको मिलती है, तो क्या ये 1.5 साल उनके लिए बहुत मुश्किल भरा होगा? मेघा, इसमें एक बात ये याद आई कि डिसिप्लिन की बात है। देखिए, आला कुर्सी जो है या तो आंकड़ों के साथ है या आला कमान के फैसले के साथ है। तो ठीक है, आला कमान ने फैसला किया, पार्टी के हित के लिए किया, विधायक मान लेंगे। लेकिन ये पार्टी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम ड्रामेटिक पार्टी नहीं है। या तो फिर गुजरात में जिस तरीके से रातों रात पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल गया और आज लगभग साल भर हो जाएगा, तब तक कोई आपको बगावत, कोई आपको बयान, किसी भी तरह की चीज नहीं आई। वैसे ही और भी राज्य में, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल गए, आपको आज तक कोई बगावत, आपको आज तक किसी तरह की शिकायत ये नहीं आई। या तो फिर उस तरह की पकड़ हो पार्टी में कि हम रातों रात बदल भी देंगे, ज्यादा रायशुमारी करेंगे भी नहीं, और आप किसी भी तरह की बयानबाजी करके बताएं आप पे इनडिसिप्लिन एक्शन होगा, या तो ऐसी स्थिति हो। लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी के पास शशि थरूर जाके कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, सोनिया गांधी कह रही है बिल्कुल लड़िए, मधुसूदन मिस्त्री जी को कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हो। अभी तक ये नहीं पता कि कितने लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो डेमोक्रेसी की आड़ में डिसिप्लिन भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आलाकमान चाहता है कि हमने सोच लिया वो लागू हो जाए, तो उसमें फिर उस तरह की डिसिप्लिन की जरूरत है। क्योंकि आप ही के पार्टी के पास वो भी स्थिति आई थी कि नाराजगी के चलते, अपनी बात मनाने के चलते वो कुछ दिन नाराज भी हुए थे, तब भी मना के आप वापस लेकर आए या तमाम घटनाक्रम से पार्टी गुजरी। तो ऐसे में
बहुत रोचक अब ये पूरा मसला हो जाता है, बड़ा रोचक हो जाता है कि कल शाम को 7 बजे क्या कुछ होगा। लेकिन केवल 7 बजे नहीं, और सबसे बड़ी बात है, एक इस तरह का ख्याल है कि आप सीएमआर में, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आवास है, वहां पे सीएलपी की बैठक करेंगे। वहां पर कोई अगर ये भी कहना चाहे कि हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री ए बी सी में से कोई चाहिए, तो शायद कई बार वेन्यू का भी इफेक्ट होता है कि आप किसी के घर में जाके किसी के लिए, लेकिन जाहिर तौर पे कांग्रेस ने सोचा है, कांग्रेस तय कर चुकी है कि उनको किस दिशा में जाना है। देखिए, पंजाब आपको याद होगा, अब से कुछ महीने पहले वहां पर बदलाव हुआ था और चन्नी का नाम कहीं पर भी नहीं था, लेकिन सडन नाम आया कि चन्नी जो है वो सीएम बनेंगे। राजस्थान में कुछ इस तरह की कवायद नजर आ सकती है? देखिए, ये बहुत आपने पार्टी के लिए एक डरावना सवाल है, क्योंकि पंजाब में इसी तरह का मसला हुआ। पंजाब में सडनली एक बात आई कि कैप्टन अमरिंदर, जो कि सोनिया गांधी के करीबी थे, सोनिया गांधी ने बाद में एक्सेप्ट भी किया एक सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि मैंने देरी करी, मैं देर करी, नहीं तो पहले ही हम कैप्टन अमरिंदर को हटाना चाहते थे। कैप्टन अमरिंदर को हटाया, उसके बाद आपने नवजोत सिंह सिद्धू को लिया। अब आपने वो एक डिसीजन लिया, फिर आपने नवजोत सिंह सिद्धू साफ कई बार बोल चुके थे कि मैं पपेट नहीं हूं या मैं कोई टॉय वो नहीं हूं जो मैं कहने के हिसाब से चीजें करूंगा, मैं कोई रिमोट कंट्रोल नहीं हूं। उसके बाद आपने फिर एक दलित चेहरा चन्नी, जो आज पता नहीं कहां है, लेकिन तब लेकर आए, तमाम चीजें हुई, लोगों को लगा शायद ये दलित कार्ड बहुत वर्क करेगा, तमाम चीजें हुई, लेकिन क्योंकि अंदर खाने इतनी खींचतान थी, कोई भी पार्टी को मतलब खींच के जमीन पे लाना या वो रिजल्ट ओरिएंटेड ना होना, उसकी सबसे बड़ी वजह ही होती है कि पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं होती। पंजाब में आपको एकजुटता नहीं दिखी, प्रभारी किसी और, प्रभारी हमारे राजस्थान से हरीश चौधरी, प्रभारी किसी और डायरेक्शन में थे, विधायक किसी और डायरेक्शन में थे। कई विधायकों की नाराजगी के चलते ही, लगभग बड़ी मात्रा में विधायक नाराज थे, इसलिए कैप्टन अमरिंदर को हटाया भी। लेकिन आपने नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि अनगाइडेड मिसाइल हैं, उनको भी रखा, जो कि पार्टी के लिए साबित भी हुए। फिर आपने चन्नी को रखा, बहुत अच्छा फेस, पब्लिक फेस, जनरल फेस, पब्लिक के बीच में रहने वाला फेस। लेकिन आखिरकार किसी भी पार्टी के लिए रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि शून्य आया। और इतिहास में ये कह सकते हैं चढ़ गया है कि पंजाब में कांग्रेस ने क्या डिसीजन लिया, पंजाब में क्या हुआ। आपने अंबिका सोनी को 3 दिन रिक्वेस्ट किया, अंबिका सोनी मानी नहीं, फिर आपने ये डिसीजन लिया। तो अब आप इतिहास में जब भी आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी जब भी आप रेफर करेंगे, तो आप यही रेफर करेंगे कि पंजाब में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने ये डिसीजन लिया था और ये रिजल्ट आया। अब आती है राजस्थान की बात, और पंजाब के बाद से लगातार ये सवाल उठता आया था कि राजस्थान में क्या फैसला कब होगा। अब राजस्थान में फैसले की बारी आई है। ये आला कमान सोचेंगे कि जो गलती हमने पंजाब में की वो यहाँ ना करें। वैसे 1 साल से ज्यादा का समय है चुनाव में, इसलिए शायद हो सकता है कि आला कमान को लग रहा हो कि 1.5 साल के समय में 1 साल से ज्यादा का समय है, तो हम, क्योंकि पंजाब में समय कम था, तो हम वो बकअप कर लेंगे, जो हमारी एंटी इनकम्बेंसी हुई है उसे ठीक कर लेंगे। या और क्योंकि सर्वे भी हुए हैं और सर्वे में विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी आई है, लेकिन पार्टी की या पार्टी की योजनाओं की एंटी इनकम्बेंसी उस तरीके से नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से उदयपुर की घटनाक्रम हुई, तमाम चीजें हुई, बीजेपी इतना हावी हुई, तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये नजर आ रहा था कि हम अब दोबारा सरकार ला पाएंगे या नहीं। तो ऐसे में अब ये एक नया प्रयोग है, हो सकता है पार्टी को लगता है कि इस प्रयोग से हम दोबारा एनर्जाइज हो जाएं और इस प्रयोग से सरकार वापस आ सकती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था। पहले वसुंधरा राजे को अमित शाह ने मिलने बुलाया, इस बीच में सतीश पूनिया भी आए, इस बीच में चंद्रशेखर भी आए। सडनली वो डेवलपमेंट रुक गया है, क्योंकि बीजेपी भी बस यही देख रही है कि क्या फैसला लेती है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए नहीं कि 25 सीटें राजस्थान से 2024 में आती हैं, लेकिन राजस्थान से 200 सीटें भी आती हैं। और हमें, क्योंकि बीजेपी दूरदर्शी पार्टी है, तो ये जानती है कि ये 200 सीटें जब कभी उनको वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनाना होगा, अब 4 साल के 5 साल के टेन्योर के बाद 4 साल टेन्योर, 4.25 साल, 4.5 टेन्योर, तो उस समय उनको राजस्थान के उन विधायकों की, इन सब की भी जरूरत होगी। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पार्षद का चुनाव भी बहुत सीरियसली लेती है, और राजस्थान जैसा स्टेट जहां पे अशोक गहलोत को वो चुनौती मानते आए थे, अभी नॉर्थ ईस्ट जब उसकी बैठक हुई थी, जब उसमें अमित शाह आए थे, अशोक गहलोत भी थे, कई और मुख्यमंत्री भी थे, तो उस बैठक के बाद एक बैठक हुई बीजेपी ऑफिस में, तब
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अशोक गहलोत को पता है कब क्या बोलना है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को तुम पिछले 4 साल में आटे में नहीं ले पाए, ना तुम कोई बड़ा मोर्चा खोल पाए। तो चुनौती के रूप में बीजेपी जानती है, लेकिन इसे बीजेपी भी अब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये नजर गड़ा के देख रही है कि कांग्रेस राजस्थान में फैसला क्या लेती है, और जैसे ही फैसला होगा, चाहे फिर वो अशोक गहलोत को ही वापस रखना हो, सचिन पायलट को बनाना हो, युवा चेहरे होंगे, सीपी जोशी को बनाना हो, डोटासरा को बनाना हो, कोई महिला ममता भूपेश आए या कोई भी नाम आए, जो भी फैसला होता है, कोई न्यूट्रल नाम का होता है किसी, तो फिर बीजेपी अपने पास चलेगी, बीजेपी की स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाहिर तौर पर फ्रंट फुट पे बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद रोज उन पर अटैक करेंगे, और राजस्थान पे बीजेपी की नजर थी ऐसे में, और जाहिर तौर पर राजस्थान पे फिर वो अपने कार्ड खोलेंगे कि उनको किसको आगे लाना है, उनको वसुंधरा राजे को लाना है, उनको गजेंद्र सिंह को लाना है, या उनको कोई कास्ट समीकरण के हिसाब से लाना है कि कौन यहाँ मुख्यमंत्री बनता है। अच्छा, बीजेपी से रिलेटेड ही मेरा सवाल है आदिति कि देखिए, सरकार को बचाया अशोक गहलोत ने, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ, वहां पर सरकार नहीं बच पाई, अभी गोवा में जिस तरह की तस्वीरें नजर आई, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो बेहतर तरीके से मेंटेन करते हैं चीजों को, वो जानते हैं कि कहां पर क्या हो सकता है, विजन उनका बहुत आगे का रहता है। तो क्या वो विजन, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस तरह अगर कोई कोशिश की जाती है या विधायक कभी तोड़े जाते हैं, तो क्या उस चीज को जो मेंटेन अशोक गहलोत ने किया है वो कोई और कर पाएगा? देखिए, अभी गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर गए थे, और जोधपुर में एक उन्होंने बूथ स्तर के बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता आए थे, 20-22 हजार लोग, उनको एक भाषण जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अगर अभी भी बीच में सरकार छोड़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बनाने को तैयार है। तो ये कहना कि हालांकि चुनाव हैं, चुनाव में उतरना अभी तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव के लिए भी, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार, झारखंड में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को अगर लगेगा, देखिए पॉलिटिक्स में जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, तो एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि खुद कांग्रेस इस समय कमजोर हो रही है राजस्थान में, विधायकों की आपस की बॉन्डिंग या दो फाड़ हो रहे हैं, तो बीजेपी के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, और बीजेपी अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करती, किसी भी स्थिति की हो। महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे शपथ लेके कुछ घंटों के लिए सरकार बनाई थी उन्होंने, तो और उसमें वो डिनाई नहीं करते, वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स में एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, और एक एक व्यक्ति, और एक एक वोट, और एक एक सीट सब इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अब नजर टिकाए बैठी है कि आगे क्या गतिविधियां होती हैं, और जाहिर तौर पे जब भी ऐसी कोई भी पार्टी ऐसी गतिविधियों में ट्रांजिशन फेज में होती है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी कमान, तो उस समय विधायकों की अपनी अपनी राय होती ही होती है। ये सिर्फ कांग्रेस या राजस्थान में एक अलग मुद्दा है क्योंकि 4 साल का इतिहास पुराना है जिसमें बहुत कमजोर और स्थितियों से गुजरी है, लेकिन कोई भी, आप झारखंड में देखिए, झारखंड में किस तरीके से पकड़ के रखना पड़ रहा है कॉलर से, देखिए बाड़ा हो जाता है, कितने लंबे लंबे समय गुवाहाटी में रखना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में आप अगर दूसरी पार्टी स्मार्ट है, रात भर में गोवा में जब नितिन गडकरी वहां के ऑब्जर्वर नियुक्त हुए थे, गोवा के चुनाव हुए थे इससे पहले तो बिल्कुल ये था कि सरकार कांग्रेस बना रही है, और रातों रात में हो गया कि बीजेपी ने सरकार बना ली। तो बीजेपी को पता है किस समय कहां पे कैसे पकड़ना है। फिलहाल आलाकमान जाहिर तौर पर जब सीएलपी की बैठक तैयार की है, नियुक्त की है, देखिए अशोक गहलोत को पता होगा कि ये होने वाला है, ये बैठक है, क्योंकि अशोक गहलोत ने यही बात रखी कि हमें अगर बदलाव करना है तो हमको विधायकों से पूछकर सलाह मशवरा करके ही करना है, क्योंकि वो तैयार थे। उन्होंने कहा था एक व्यक्ति एक पद ही होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि मैं दोनों पद छोड़ सकता हूं, मैं काम करना चाहता हूं एक सिपाही की तरह, और उनको पता है कि अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, पर्चा भरना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तो ऐसे में किसी और को कमान संभालनी होगी, लेकिन विधायकों से रायशुमारी। अब और इस समय क्या पासा पलट जाता है, विधायकों का उस समय क्या मूड होता है, आला कमान का क्या संदेश होता है, या आला कमान केवल सुनना चाहता है विधायकों को, या आला कमान मैंडेट देके भेजता है मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये सब कल शाम 7 बजे तय होगा। लेकिन ये बात तय है कि जो एक्साइटमेंट मेगा आपको और हमको हो रहा है कल का इंतजार, विधायकों की भी धड़कनें भी बड़ी होंगी और इंतजार भी हो रहा होगा, और उनको तो शायद आज नींद भी नहीं आ रही होगी, और कल सुबह यहाँ पहुंचना होगा तो बहुत सुगबुगाहट भी होगी। लेकिन फिलहाल सारी जो चीजें हैं वो कल शाम को 7 बजे ही पता चलेंगी, और 7 बजे के बाद जब बैठक हो जाएगी तो बहुत सारी अहम चीजें, महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आएंगी। अदिति बताएंगी भी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।